हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों और मेरे YouTube के फैमिली मेम्बरों, आप सबको राम राम। तो आज मेरा चौथा दिन है। 23 तारीख को मैंने टेस्ट करवाया था और 25 को रिपोर्ट आई थी। तो कल तो ऐसा महसूस हुआ, मेरे सारे पीठ में बहुत दर्द हुआ और सांस लेने में भी तकलीफ़ थी। फिर भी मैं बच्चों को बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ उनको अपने आप ही पता चल जाता है और फिर सभी मुझे टेलीफोन करने लग जाते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता, तो क्योंकि मैं कमज़ोर पड़ूंगा तो सभी कमज़ोर पड़ जाएंगे। सभी का ही बुखार हो रहा है, सभी तकलीफ़ में है। तो मैंने तो वीडियो इसीलिए बनाई, चलो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, आप सभी से मेरी परिचय भी हो जाएगा, मैं मिल भी लूँगा। तो मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊँगा ताकि देखूँगा थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए। बाकी पहले मैंने हल्दी वाला दूध पिया था, अब थोड़ी सी मैं चाय बना के पीता हूँ। सांस बहुत चढ़ता है, खड़ा होते भी सांस चढ़ता है। बाकी घरवाली ने मेरी पूरी तैयारी कर रखी है। ये हरिद्वार से गंगा जल मंगवाया था, ये मेरे घर आने रख रखा है। अब मैंने चाय बनाई है, एक ब्रेड खाऊंगा। ब्रेड खाने के बाद फिर मैं ये दवाइयाँ जो लिखी हैं डॉक्टर ने, एक एक करके लूँगा। ये सिरप है, ये भी खांसी का दे रखा है, अगर खांसी हो तो ये ले लो। और बाकी ये जो है एंटीबायोटिक दे रखी है ताकि शरीर में मतलब कोई ज़्यादा इतनी खराबी ना हो। बाकी ये गोली खाते ही लूज मोशन हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ये गोली है। तो मेरी तो सबसे यही है भाई, आप ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग बन के रहो और स्ट्रॉन्ग बन के जियो। तो ठीक है, बाकी ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये मेरे कुछ कपड़े हैं जो मैंने अपने लिए लिए थे, लेकिन मैंने आज तक डाले ही नहीं। ये मैं सोचता हूँ कहीं ये यहीं ना बैग के अंदर ही ना पड़े रह जाए। तो मैं दिखाता हूँ, मैं अपने लिए ये लिए थे। ये पैंट ली थी जो कॉटराइज की थी, 2 घंटे थी कॉटराइज की। ये ली थी मैंने, ये सूती है और ये भी सूती है। ये कॉटराइज की ली थी मैंने। ये एक पार्टी वियर ली थी मैंने। और ये जीन्स में है और ये मेरी जैकेट है। मैंने कोई भी कपड़ा आज तक डाला ही नहीं। और ये मैं सूट आपको दिखाई दिया था, ये सूट मैंने आपको डाल के दिखाई दिया था। बस ये भी मैंने ठीक नहीं करवाया नीचे से, वैसे के वैसे मैं आपको डाल के दिखा दिया था। चलो मैं कल से जब ठीक हो जाऊंगा ये सारे कपड़े पहन के दिखाऊंगा, क्योंकि पता नहीं ये कपड़ा फिर पहनने की मेरा टाइम आए ना आए। और मैं तो इसलिए नहीं डालता, मुझे ये अच्छे नहीं लगते। ये जीन्स जून्स तो जो लड़कों के काम होते हैं, बूढ़े आदमी की तो कुर्ता पजामा ही अच्छा लगता है। ये ऐसे ऐसे कुर्ते पजामे मैंने सिलवा रखे हैं 2-3। बाकी मैं ये भी डाल के आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है, बाकी जो मेरी कलेक्शन आपको कैसी लगी ये भी बताना कमेंट्स करके। मुझे कमेंट्स करके सुजेशन देना
कि मैं किस टाइप के कपड़े खरीदूं, क्योंकि अब मैं 62 साल का हूँ, तो मुझे कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कैसे पहनने चाहिए, कुर्ता पजामा या लुंगी या कैसे भी है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। बाकी आप खुश रहो। ये मैं बोतल लाया था लिम्का की, निधि के लिए लाया था, लेकिन घर में सारे बीमार पड़े हैं तो मैंने तो इनको हाथ भी नहीं लगाने दिया। मैं कहा पता नहीं ये केमिकल होते हैं, कैसी होती है, भाई ठंडी करके ये पिएंगे और गला इनका ख़राब होगा। डॉक्टरों ने वैसे ही कह रखा है ना तो ठंडा पानी पीना है, ना कोई चीज़ ऐसी यूज़ करनी है जो ठंडी हो, तो गर्म पानी पियो। तो मैं ये बोतल ऐसे ही रख रखी थी, ऐसे ही पड़ी है। कल ऐसा हुआ, हमारे जो ग्लोबल स्पेस में है ना जी, वहाँ सिस्टम दूसरा है, कार्ड सिस्टम है। तो जब मीटर में हमारा जो कार्ड का पैसा ख़त्म हो जाता है तो बिजली का कनेक्शन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो कल ऐसे ही हुआ, हमारे इन्वर्टर भी बोल गया और वो बिजली का हमें पता ही नहीं चला कब कार्ड के पैसे ख़त्म हो गए। तब हमने उसको बुलाया इलेक्ट्रीशियन को भी, ऐसे ऐसे हमारे 1000 रुपया कार्ड के और डाल दो ताकि हमारे भी बिजली आ जाए। तो इस बीच में 1.5-2 घंटा ख़राब हो गए। फिर मैंने ये पंखों का इस्तेमाल किया है, ये हाथ से हिलाने वाले पंखे होते हैं, क्यों छोटा बच्चा था, 2-3 पंखे थे, एक उसको दे दिया बिहान के लिए भी, चलो थोड़ी बहुत ही हवा लगेगी। तो वो रोने लग पड़ा, गर्मी लगी उसको, गर्मी भी लगी और लाइट भी नहीं थी। तो ये पंखा ऐसे ऐसे हम हिलाते इससे भी कुछ तो रिलीफ मिलता ही है। फिर इतने में 2-2.5 घंटे में लाइट आ ही गई थी। तो लाइट आने से फिर हम अंदर चले गए, नहीं तो गैलरी में बैठे थे। ऐसे कमेंट्स भी कर देते हैं, भाई आपकी धर्मपत्नी क्या काम करती है, आप ही लगे रहते हो काम पे। तो मैंने उनको कमेंट्स में जवाब दिया, भाई ऐसा है, अब उम्र जैसे मेरी उम्र बड़ी है, घरवाली की भी उम्र बढ़ चुकी है, और औरतों में बीमारियां ज़्यादा होती हैं आदमियों के तुलना में, तो वो भी स्वस्थ नहीं रहती। उससे जितना काम हो सकता है वो करती है, बाकी हम भी हाथ बटाते हैं। जब शरीर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारा भी काम करने वाला काम ख़त्म हो जाएगा। जब तक शरीर है तब तक तो हम काम करेंगे ही, क्योंकि शरीर को जितना भी आप कष्ट दोगे ये उतना ही आपके शरीर को सुखी बनाएगा। तो वैसे है, आप सभी मेरी वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। मैंने देखा पिछली वीडियो में 30-30, 35-35 हज़ार व्यूवर्स ने मेरी वीडियो देखी, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे वही 6,500-7 हज़ार से ऊपर नहीं हुए। तो कृपा करके सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, क्योंकि मेरी इज्जत तो इसी से ही है। सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा होंगे तो उतनी मुझे को इज्जत मिलेगी। तो ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो मुझे है बोलने में, सांस भी फट रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके प्यार के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना। अच्छा, बाय।